एक नालायक बेटा ने अपनी मां को घर से निकाला। जी हाँ दोस्तों, आजकल धरती पर इस तरह के भी पुत्र जन्म लेते हैं जो कि अपने मां को ही घर से निकाल देते हैं। यानी उनका मकसद क्या होता है, अपनी मां को इतना दुख देते हैं दोस्तों जो कि कहने लायक नहीं है। दोस्तों आज की कहानी में हम लोग जानेंगे कि एक लड़का अपनी मां को घर से निकाल देता है। दोस्तों आखिर मां क्या करती है अपनी जान बचाने के लिए, यानी अपने लड़के से बदला लेने के लिए माँ क्या करती है और अपने लड़के को रास्ते पर माँ आखिर कैसे लाती है, इस कहानी के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। तो आप लोग से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कहानी को पूरा सुने। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे साथी और भाई बहन आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए मेरे दोस्त। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। यह बात दोस्तों एक गांव की है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के 4 लड़के थे और उसकी एक पत्नी थी। दोस्तों कहे तो फैमिली में मात्र 6 लोग थे और फैमिली काफ़ी खुशी खुशी बीत रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। किसान के मन में विचार आने लगा कि अपने लड़के की शादी कर देना चाहिए। उसकी पत्नी भी कहती है कि सबसे पहले बड़े लड़के की शादी हम लोग करेंगे। दोस्तों ऐसे करते करते किसान अपनी 4 लड़कों की शादी कर देता है। 4 बहुओं आती है जो कि काफ़ी अच्छी थी, एक से बढ़कर एक अच्छी थी। उनका गुण भी काफ़ी अच्छा था। समय ऐसे धीरे धीरे बीतता गया। वो लोग काफ़ी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। एक दिन अचानक किसान की मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी पत्नी काफ़ी दुखी होती है, लड़के भी काफ़ी दुखी थे। दोस्तों ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया। अब 4 लड़कों को माँ अपनी बोझ लगने लगी। कोई लड़का एक माह अपने माँ को अपने यहाँ रहकर खाना खिलाता तो कोई दूसरा लड़का एक माह रहकर खाना खिलाता। ऐसे करते करते माँ की ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन ऐसा समय आ गया कि अब माँ को कोई पूछने ही वाला नहीं था। यानी कहे तो दोस्तों उसे कोई नहीं पूछ रहा था कि तुम खाना खाओगी या नहीं खाओगी। माँ सोच रही थी कि ये अजब हुआ। दोस्तों इस तरह का माहौल बन गया था कि वो बूढ़ी माँ अब कुछ नहीं कर सकती। उसके पास इतना भी अब बल नहीं बचा हुआ था कि वो अपने से खुद खाना बनाकर खाए। वो बूढ़ी माँ यह सब बात सुनकर यानी काफ़ी दुखी रहती थी कि हमारे 4 लड़के हैं, आखिर ये हमारे 4 लड़के कब काम आएंगे, और मेरी 4 बहुएं भी है, ये भी आई तो ये भी बदल गई। इनको तो छोड़ो, हमारे जो लड़के हैं वो हमसे नहीं बोल रहे हैं, नहीं हमको टाइम पर खाना दे रहे हैं। यानी ये सब सोचकर वो काफ़ी उदास रहा करती। एक कहावत याद आती है मेरे दोस्त, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथरी से छाया नहीं, फल लगे अति दूर। इस कहावत का मतलब है मेरे दोस्त कि बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपसे कोई आदमी सुखी नहीं है। यानी पेड़ अगर बड़ा हो गया, अगर वो फल नहीं दे रहा है तो उस पेड़ से किसी भी इंसान को कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस पेड़ के रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों इसी तरह का वो बूढ़ी माँ अपनी मनों में सोच रही थी कि मेरे 4 लड़के हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई क्या है इतना पैसा कमाता है, पर हमें उससे थोड़ा सा भी आराम नहीं है। वो बूढ़ी माँ एक दिन ऐसे ही मन में सोच रही थी। अब वो अपने घर से उब गई थी। दोस्तों वो अपने घर में जाती है और जाकर कुछ ज़रूरी कपड़े और कुछ सामान एक बैग में पैक करती है और वहाँ से चल देती है। वो गुस्सा में काफ़ी थी, न उसका कोई लड़का बोल रहा था और न ही कोई उसकी बहू बोल रही थी। ये सब समस्या का समाधान बूढ़ी माँ ने सोचा कि अब मैं अपने मायके यहाँ यानी कहे तो अपने भाई के घर चल देती है। वो रास्ते में धीरे धीरे जा रही थी, उसे एक जंगल भेटाता है। जंगल में सोचती है थोड़ा सा आराम कर ले। वो बूढ़ी माँ वहीं पर आराम करने के लिए बैठ जाती है। वो काफ़ी दिनों से भूखी थी, उसे नींद आ जाता है। वहीं पर सोए सोए रात हो जाता है। वो रात को उठती है और फिर चलना शुरू करती है और सुबह तक वो अपने घर पहुंच जाती है। जैसे घर जाती है उसका भाई द्वार पर बैठा हुआ था। अपने बहन को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और दौड़ कर आता है, अपनी बहन के हाथों में से झोला ले लेता है और अपनी बहन को अपने घर ले जाता है। उसका भाई पूछता है, हे बहन क्या तुम कोई तकलीफ़ में हो, तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा झूला झूला लग रहा है। यह बात सुनकर वो बूढ़ी माँ बोलती है, नहीं भैया हम आ रहे हैं, रास्ते में थोड़ा सा हारे थके हैं इसलिए मेरा थोड़ा सा चेहरा झुलसा सा लग रहा है। यह बात सुनकर उसका भाई अपने बहन को ले जाता है, अच्छी खाना खिलाता है और नहवा धुलाकर यानी उसे सोने के लिए बोल देता है। रात्रि को दोस्तों सभी लोग अपने अपने रूम में सो गए और बूढ़ी माँ भी सो गई। सुबह उठी, फिर
भाई देखता है कि मेरी बहन का चेहरा वैसे ही जैसा कल था। फिर पूछने का कोशिश करता है कि हे मेरी बहन बताओ, कोई तुम्हारे पास जो भी समस्या है तुम खुलकर मुझे बताओ। पर वो बूढ़ी माँ अपनी संतान की बात नहीं बताना चाहती थी। वो सोचती थी कि घर की बात है, अपने घर क्यों बताऊं। यानी बूढ़ी माँ सोचती थी कि मेरा बेटा कुछ दिन बीत जाएगा तो अपने आप आएगा मुझे ले जाने के लिए। इस बात को सोचकर वो अपने घर वालों को नहीं बता रही थी। ऐसे देखते देखते दोस्तों कहे तो 10 से 20 दिन बीत गया, फिर भी उसका घर से ना कोई बेटा आया ना कोई सूचना आया। यह सोचकर बूढ़ी माँ और उदास होने लगी कि हमारे घर से ना हमारा कोई भी लड़का, बड़ा या छोटा कोई लड़का हमें लेने के लिए अभी तक नहीं आया। यह बात सोचकर दिन रात बूढ़ी माँ और उदास रहा करती थी। एक दिन दोपहर में बूढ़ी माँ बैठी हुई थी और रो रही थी। यह बात उसका छोटा भाई देख लेता है और जाकर बोलता है, हे बहन तुम क्यों रो रही हो। इतने में बूढ़ी माँ से अब रहा नहीं गया और बूढ़ी माँ कहने लगी कि मेरे 4 पुत्र हैं और चारों पुत्र और मेरे चारों बहू हमको कुछ दिनों से खाना नहीं दे रहे हैं। पहले तो वो अलग अलग एक एक माह अपने यहाँ रखे, अब वो भी नहीं रखते हैं, ना खाने को देते हैं और ना ही पूछते हैं। जैसे ही यह पूरी कहानी अपनी बहन का सुनता है तो उसका छोटा भाई गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो राजा का मंत्री था, उसके पास काफ़ी सैनिक थे। वो वहाँ से निकलता है, राज दरबार में जाता है और बहुत सारे मंत्रियों और घोड़ों को साथ अपने घर बुला लाता है और अपनी बहन को वहाँ से लेता है और उसके घर चल देता है। दोस्तों कहे तो वो पूरे मंत्री के साथ घोड़ा पर अपनी बहन को लेकर उसके घर पहुंचता है। जैसे ही उसके घर जाता है तो देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ, और उसके घर जाते ही उसके चारों बेटों को पकड़ता है और वहां से बोलता है कि तुम लोग इस घर छोड़कर भाग जाओ, तुम लोग को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये घर मेरे जीजा और मेरी दीदी का है, ये लोग बनाए हैं मिलकर, तुम लोग इस घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिए हो, इसलिए तुम लोग इस घर छोड़कर भाग जाओ वरना हमें हाथ उठाना पड़ेगा। यह बात सुनकर उनके चारों लड़के घर छोड़कर और उनकी चारों बहुएं भी घर छोड़कर शहर में बसने के लिए चले जाते हैं। और दोस्तों वो बूढ़ी माँ उस घर में रहने लगती है और उसका भाई एक नौकरानी रख देता है जो कि बूढ़ी माँ को खाना बनाकर खिलाती है और उसका भाई अपने घर चला आता है। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता गया। उसके चारों लड़के और बहुएं शहर में रह रही थी, उनके पास काफ़ी संपत्ति था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब उनको अपना अकड़ समझ में आने लगा दोस्तों, और फिर वो अपने घर आ गए दोस्तों, और घर आकर बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, हे माताजी हम लोग को माफ़ कर दीजिए, हम लोग को आंखों पर पर्दा छा गया था, इसीलिए हम लोग गलत या सही का निर्णय नहीं ले पाए। बूढ़ी माँ उन लोगों को माफ़ कर देती है और दोस्तों बूढ़ी माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू देखकर दोस्तों हमें एक कहावत याद आती है। एक बार सोना बोलता है लोहा से कि जिस हथौड़े से तुम्हारी पिटाई होती है, यानी जिस हथौड़े से तुमको बनाया जाता है उसी हथौड़े से हमको बनाया जाता है, फिर हम तो आवाज़ नहीं करते हैं, तुम इतना पट पट की आवाज़ क्यों करते हो। लोहा ने काफ़ी प्यारा जवाब दिया। दोस्तों लोहा बोलता है जिस हथौड़ा से हमारी पिटाई होती है उसी हथौड़ा से तुम्हारी भी पिटाई होती है, लेकिन तुम इसलिए नहीं पट पट की आवाज़ करते हो क्योंकि लोहा तुम्हें पीट रहा है, पर मैं इसलिए पट पट आवाज़ करता हूँ क्योंकि मुझे अपने ने ही दर्द दिया है, इसीलिए मैं पट पट की आवाज़ करता हूँ। दोस्तों इसका कहने का साफ मतलब है कि दूसरा कोई दर्द देता है तो उतना नहीं महसूस होता है जितना अपने आदमी दर्द देता है दोस्तों तो महसूस होता है। तो आइए दोस्तों फिर चलते हैं पुनः कहानी पर। बूढ़ी माँ रोने लगी, उनके चारों बेटा और बहू मिलकर छुपाने लगे और उनसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि माताजी हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा गलती हम जिंदगी में दोबारा नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी भी हमें उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए जो हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और इस दुनिया में लाया है। और दोस्तों इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि एक माँ ने अपने बेटे को कैसे रास्ता पर लाया, अगर माँ वो नहीं करती तो उसका चारों लड़का फिर पुनः रास्ता पर नहीं आता। यानी वो घर से बाहर गए तो अब उनको अंदाज़ लगा कि संपत्ति धन दौलत और पैसा क्या होता है, उसके बाद पुनः अपनी माँ के चरणों में आकर गिर गए। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर आप लोग से अगली कहानी में, तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।